वेलकम बैक नाजरीन। थैंक यू वेरी मच कि आप यहां हमारे इन मैसेजेस को सुन रहे और बरकत पा रहे हैं। और मैं आज जैसे ब्रेक से पेशतर आपकी खिदमत में कुछ बता रहा था, मैं और आप अपने आप को कलाम के तराजू पर तोल रहे थे और हमें महसूस हो रहा था कि जो कुछ हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे। गुस्सा हमारी नेचर में मौजूद है और हम अदन से इस गुस्से को लेकर आए। देखिए, हमारे एक भाई ने यानी कायन ने अपने सगे भाई हाबिल का कत्ल कर दिया गुस्से के सबब से ही। आज भी बेशुमार लोग गुस्से के सबब से कत्ल होते हैं। शहर कराची जहां खून की होली खेली जाती है, इसके पीछे रीजन गुस्सा है। और क्या है इसके पीछे? और मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, याकूब के सहीफे में लिखा हुआ, याकूब के खत में यह लिखा हुआ है कि जबान ज़हर कातल से भरी है। हाँ, यानी बाज़-औक़ात, वैसे पुराने अहदनामे में भी लिखा हुआ है कि जबान नरम जबान हड्डी को काट देती है। हाँ, नरम जबान हड्डी को भी काट देती है। लेकिन दूसरी तरफ हम जब इधर आते हैं तो हमें पता चलता है बाज़ औक़ात हम अपनी ज़बान से कत्ल करते हैं। और अक्सर औक़ात में अपने मैसेजेस में कहता हूं, पता नहीं कितने लोगों के दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके क्योंकि हमारी ज़बान सही नहीं है। गुस्से वाले, लड़ने झगड़ने वाले, फफा कुटन, जिस सबब से बहुतों के दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए। और आपको पता है कई लोगों ने हमारे दरवाजे अपने लिए बंद करवा लिए क्योंकि फफा कुटन है, लड़ाई झगड़े, मरने लड़ने वाले। और ये बातें किसी को भी पसंद नहीं है। आपका क्या हाल है, मेरा क्या हाल है, आए हम अपनी जिंदगी पर सोचें। ये सिर्फ एक बात थी, गुस्से और लड़ाई और झगड़े की। सेकंड, दूसरी बात यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो भी सदरे अदालत की सजा के लायक होगा। और हैरानगी की बात तो यह है कि हमारे इलाकों में, हमारी कॉलोनी में, हमारी बस्तियों में ये एक तकिया कलाम बना हुआ है। भाइयों को क्या, वालदेन बच्चों को, भाई बहन को, बहन भाई को। ये जो एक ही उम्र के भाई बहने होते हैं ना, मेरे घर में भी है, बड़े लड़ाकू होते हैं। F-16 थोड़े घर था नहीं ना? नहीं बताना नहीं, मुझे पता है। लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाह रहा हूं, अहम तरीन बात जो यहां पर हमें लिखी हुई नजर आती है। जो कोई अपने भाई को, जरूरी नहीं भाई ही हो, कोई भी हो सकता है भाई, जिसको आप कहे पागल जिया ना हुए थे। हाँ, और लिखा है अगर तू ये कहेगा तो गोया तू भी सदरे अदालत की सजा के लायक होगा। और हम जो पाकिस्तान की सरजमीन पर हैं, कितनी मर्तबा एक दूसरे के लिए ये कलमा इस्तेमाल करते हैं। हुण भावें ना करो, लेकिन पता नहीं कितनी दफ़ा हम कहते हैं पागल जिया, ओ जी वो तो पागल है जी, ओ जी वो तो पागल है जी, ओनू पता ही कोई नहीं, ओ जी वो तो पागल है जी, उसनू की पता है, हाँ ओनू की पता है, वो पागल है, पागल जिया ना होए थे। हम अक्सर औकात इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल करते रहते हैं। तो हम खुदा के कलाम में क्या देखते हैं कि अगर तू गुस्से होगा तो भी तू सदरे अदालत की सजा के लायक होगा। अगर तू पागल कहेगा तो भी तू सदरे अदालत की सजा के लायक होगा। ते अज तो पहले ऐसी गुस्से ते नहीं ना होए किसे ते? हाँ, अज तो पहले ऐसी किसे नू पागल ते नहीं आख्या? सोचें, गौर करें। और अगर हमने ये किया तो फिर गौर कीजिए कि नियत सजावां साडे ते ने। और फिर अगली बात बड़ी गौर तलब है, खुदावंद यीशु मसीह एक और बात भी कहते हैं कि अगर तूने अपने भाई को अहमक कहा, अहमक का क्या मतलब है? नादान, बेवकूफ, जिसको आम जबान में कहा जाता है। ज़बूर 14:1 में अहमक ने अपने दिल में कहा कोई खुदा नहीं। अहमक यानी बेवकूफ। लेकिन यहां पर जो बात लिखी है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर कोई अपने भाई को अहमक कहेगा तो वो भी सदरे अदालत की सजा के लायक होगा।
यहां अहमक कहने से मुराद यही है कि जब कोई अपने किसी भी अजीज को, भाई भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, औलाद भी हो सकती है, अथे ते पुत्र मावा नू पिटदे वेखे जे, और सबूत मौजूद है। अगर आपको चाहिए मेरे घर आइए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाह रहा हूं, अहम तरीन बात जो मुकद्दस कलाम में हमें नजर आती है कि जो कोई अपने किसी भी अजीज को अहमक कहेगा वो भी सदर अदालत की सजा के लायक होगा। कहीं हमारी जबान से किसी के लिए ये जुमले तो नहीं निकलते, पागल जिया ना होए थे, गुस्से में कुछ कह देना, या ये कहना अहमक बेवकूफ कहीं का। ये जुमले हमारे खानदानों में चलते हैं। हाँ, यही तो हम आज सीख रहे हैं। यही तो मैंने कहा था, आज हम कलाम के तराजू पर तोले जाएंगे और हम कम निकलेंगे। और आज जब मैं आपके साथ मिलकर कलाम की इन बातों पर गौर करता हूं, हमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि जो कुछ हमें करना चाहिए था, जो कुछ हमें होना चाहिए था, वो हम नहीं है। और आज खुदावंद अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे ये बात कह रहा है, गुस्से में नहीं आओ, नंबर 1। और शायद हमारे खानदानों में गुस्से ने बड़े पापड़ बेले हुए हैं, बड़ी तबाहकारियां की हुई हैं। कलाम खुदा में हम ये देखते हैं, तुम किसी को पागल ना कहो। आपकी जबान कैसी है? तकिया कलाम क्या है? कलाम खुदा में हमने देखा है, तुम किसी को अहमक ना कहो, बेवकूफ। हमारा तकिया कलाम क्या है? बाज़ औक़ात हमारी जबान पर ऐसी बातें होती हैं। हमारा माशरा ऐसा है जिस माशरे में कभी कभी ओ जी खुदा की कसम जी, अल्लाह की कसम जी, हम कसमें खाते रहते हैं, फलां की कसम जी, फलां की कसम। तकिया कलाम। या कुछ ऐसे भी लोग हैं इसी मुआशरे में, हर अगले जुमले के साथ बात करते हुए गाली निकालना, या दूसरे लफ्जों में गुस्से में आ जाना, लाल पीला होना, बेतुका, और फिर ये पागल कहना, किसी को अहमक कहना। देखिए, मौत और जिंदगी इस जबान के काबू में है। मेरे भाई मेरी बहन, घरों को आबाद करना और घर में रौनक लाना इस जबान के कंट्रोल में है। कई खानदान आपने भी इस जबान के इस्तेमाल के सबब से बसते हुए देखे, और कई खानदान इस जबान के गलत इस्तेमाल के सबब से आपने उजड़ते हुए भी देखे। आप क्या चाहते हैं कि आपका खानदान कैसा होना चाहिए? एक मिसाली, या आप अपने खानदान को इस जमीन पर दोज़ख की नज़ीर बनाना चाहते हैं? फैसला आपका है। आए हम अपनी जबान को खुदावंद के स्पुर्द करें और उसको कहें, खुदावंद मेरी जबान पर कंट्रोल कर। किसी मुफक्कर ने कहा, अपनी जबान काट के बल इसके कि वो किसी को काटे। हाँ, अपनी जबान काट के बल इसके कि वो किसी को काटे। अपनी जबान पर हम कंट्रोल करें। पहले सोचो, फिर तोलो और फिर बोलो। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, क्यों नहीं आप अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं। जहां कहीं है अपने सर झुका लें, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। कादिर मुतलक खुदा, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं कि तूने आज अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से मुझसे, मेरे इस भाई से, मेरी इस बहन से, इस खानदान से कलाम किया है। यस्सु नासरी के नाम से तेरी हजूरी में मिन्नत करते हैं कि ऐ बाप, हमें अपनी जबान पर कंट्रोल करने और इसको लगाम देने का फजल अनायत फरमा। हमारी जबान के वसीला से घर बसे, उजड़े नहीं, बल्कि तेरा नाम जलाल और इज्जत पाए। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज हमें नसीहत की और हमें समझाया। हम सारा जलाल तुझे देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। नाजरीन, खुदावंद आपको बरकत दे। हमारी गवाही टेलीविज़न की भी वेबसाइट मौजूद है, www.gwahi.tv,
और मेरी पर्सनल वेबसाइट www.newlifeinstitute.org। आप इन वेबसाइट्स पर जाकर खुदा के कलाम को पढ़ें, सुने और बरकत पाएं। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।